नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। डॉक्टर मनीष, हम देख रहे हैं सुबह से तमाम चैनल्स पर भी, और ये बड़ी खबर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है जिसमें इन्होंने पूरा खुलासा किया है कि किस तरीके से 2 आर्मी यूनिट जो थे दे मूव टुवर्ड्स दिल्ली, और कैसे इसके बारे में कुछ खबर नहीं थी। इन्होंने पूरी बड़ी लंबी स्टोरी दी है। मैं चाहती हूँ कि इस स्टोरी की क्या हकीकत है, क्या ऐसा है, क्या इतनी गफलत है, और क्या जिस तरीके से ये स्टोरी दी गई है उसको किस तरीके से पेश किया गया है। मैं चाहती हूँ हम इसी पे बात करें आज। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस जर्नलिज्म ऑफ करेज, तो सचमुच बहुत करेज चाहिए होता है इस तरह की झूठी स्टोरी को छापने के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट आपने फौरन उसको झूठी स्टोरी कह के शुरू कर रहे हैं आप। देखिए, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबल बात कहनी है अब आगे जो भी कहनी है आपको। और ये झूठी स्टोरी इसलिए है और मोटिवेटेड स्टोरी है, ना ही सिर्फ झूठी है जी, ये मोटिवेटेड भी है, और प्लस ये इस देश में जो है एक अस्थिरता, अविश्वास, आर्मी के प्रति इज्जत कम करने वाली स्टोरी है। बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इसे लिखने वाले देश के ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनकी पूरा माने आज से पहले तक पूरा देश जिनकी इज्जत करता था, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े स्टेचर के जर्नलिस्ट को कम से कम ये काम नहीं करना चाहिए था। आपने बात का बतंगड़ बना दिया, सही कहा, राय का पहाड़ बना दिया, और सेमलेसली यू आर पुटिंग अप योर नेम कि दिस इज योर स्टोरी। हमारे हाथ में 13 मार्च का एक रेडिफ मेल पे ये आर्टिकल मिला हुआ है। क्या आगरा से 2 यूनिट दिल्ली की तरफ आई थी? आई थी। किस लिए आई थी? कू करने नहीं आई थी। इंडियन एक्सप्रेस के लोगों से मैं, बट उन्होंने तो उसी तरीके से दी है स्टोरी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक रिपोर्ट है जी। इंडियाज elite paratroopers meet their match in fog traffic during mock-up। मॉक ड्रिल इन लोगों ने किया था। ये लोग भी लिख रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली की तरफ इसलिए आए थे क्योंकि यहां पे वो तख्ता पलट करना चाह रहे थे। आइडिया उनका दिमाग को जो है, क्योंकि इसकी टाइमिंग जो थी वो उसी दिन थी जिस दिन जनरल वीके सिंह जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे मामले को लेकर। तो ये इस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल तरीके से आप, जबकि ये 1 महीने पहले की रिपोर्ट है, बकायदा आगरे में आर्मी वालों ने इस पूरे ड्रिल के बारे में बताया। ये टेप जो है ये किसी भी व्यक्ति के लिए वहां पे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पैराशूट ब्रिगेड बेस्ड इन आगरा हैज ऑफ लेट प्रैक्टिस द 2 क्विक मैनेवर्स designed to test their readiness for a quick armed intervention in Delhi's immediate neighborhood। You mean it was a routine exercise? ये रूटीन एक्सरसाइज था। ये बेसिकली ये एक्सरसाइज जो था, इंडियन एक्सप्रेस भी इसको लिखता है, लेकिन उसको मोटिव दे देता है। मोटिवेट नहीं, मोटिव दे देता है। उसमें जो है, आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, ये एक्सरसाइज इसलिए थी कि मान लीजिए दिल्ली वगैरह में कहीं पे कोई आतंकवादी हमला होता है, दिन के उजाले में तो ठीक है, लेकिन अगर फॉग हो, फॉग के समय पूरे दिल्ली, आगरा और पूरा एरिया जो है वो उसमें दिखाई नहीं देता। और डॉक्टर मनीष, मेरा ख्याल है ऐसी तैयारी करके रखनी जरूरी है। जरूरी है जी, होनी भी चाहिए, बिल्कुल। तो उसके लिए वो रखिए। आगरा से आप राजस्थान की तरफ मूव नहीं कर सकते। रीजन, उसका कारण ये है कि आप आगरा से अगर वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ बढ़ोगे, देन यू विल हैव टू इन्फॉर्म पाकिस्तान और अदर, वो खामखा वो एक प्रॉब्लम हो जाता है, वो कि टेंशन बढ़ जाता है कि भाई कि आर्मी की राजस्थान की तरफ बढ़ रही है।
तो ये रिपोर्टेड, इट इज ऑलरेडी रिपोर्टेड, पहले आ चुकी है खबर, अब रेडिमेड में अचानक से मैंने ढूंढा है, और भी कई कई जगह छपा होगा, बिकॉज इन्होंने जो आर एस चौहान साहब दिल्ली से बैठ करके जो इसको रिपोर्ट को जिन्होंने लिखा, ही इज ऑल्सो जर्नलिस्ट, वो कोई इमेजिनेशन को तो नहीं लिखा, लेकिन आपकी स्टोरी इमेजिनेटिव है। ये जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जो है वो इमेजिनेटिव है। अब आप देखिए, इस एक्सरसाइज का मसला खत्म हो गया। बिल्कुल। नाउ हाउ दे वांट टू प्रूव कि ये को अटेम्प्ट था, और ये क्रिएट कर रहे हैं स्टोरी, मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं सिंपल रेगुलर रूटीन एक्सरसाइज की तरफ। A lookout were elected as a routine step. This was a part of protocol put in place in June 1984 when the some mutineers from Sikh unit has moved towards capital in the wake of Operation Blue Star. इन्होंने यह भी कह दिया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो सिख रेजिमेंट के कुछ जवान भाग निकले थे टुकड़ियों से छोड़ करके, उस समय जो प्रोटोकॉल जो किया गया था सब जगह अलर्ट किया गया। यह स्टोरी ये भी मिस्ट्री क्रिएट करती है कि नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर के ऊपर सारे ब्रिगेड को और रेजिमेंट को जो है वो वहां पे चेक किया गया कि वहां पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं चल रही। अगर को अटेम्प्ट करना होता दिल्ली में जो है आगरा से बुलाने की जरूरत नहीं है किसी को। मेरठ में 30,000 से ज्यादा सैनिक हैं, दिल्ली और दिल्ली के आसपास एनसीआर में इतने सारे ट्रुप्स हैं, बट what you are trying to do with this story, why this is motivated? This is motivated against the honest General V.K. Singh, आर्मी चीफ के खिलाफ। मैं एक बात बीच में पूछना चाहती हूँ, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं, सिर्फ मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि इतना रिस्पॉन्सिबल, इतना सीनियर जर्नलिस्ट जिसने ये पूरी खबर दी है, जिसके नाम से आई है और जिसने पूरा सब कुछ खुलासा करने की कोशिश की है, उसको मोटिवेट किया, बकौल आपके मोटिवेटेड स्टोरी है, कहीं ना कहीं से कुछ तो उनको ऐसा मिला होगा जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतने बड़े पैमाने पर उसको छापा। किसने दिया? वही किसने दिया? ये खुलासा भी हम लोग करेंगे। मैं वही पूछना चाहती हूँ। दुनिया के अगले लीड स्टोरी में ये सारे इस स्टोरी का पूरा जो है वो होलिया डिटेल सब हम लोग इसका खुलासा करने वाले हैं कि किसने इस स्टोरी को उनको बताई, कहां से ये लीक हुई, एंड हाउ द मोटिव्स वर इंड्यूस्ड इन दिस स्टोरी। लेकिन मैं बस दूसरी बात में कहना चाहता हूं कि दिस जर्नलिज्म ऑफ करेज को इतना करेज नहीं है कि कल आईबी ने जनरल वीके सिंह को क्लीन चिट दे दिया। आपको याद होगा कि डिफेंस मिनिस्टर ने एक आईबी से इन्वेस्टिगेशन, एक जांच का आदेश दिया था कि प्रधानमंत्री की चिट्ठी, प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी को किसने लीक किया जी, और पार्लियामेंट में बैठे हमारे भाग्य विधाता सभी ने ये कहा कि वीके सिंह के ऊपर जो है इन लोगों ने, और वीके सिंह की गर्दन की मांग कर रहे थे, उनके जिनको देख करके पूरे देश जो है शर्मसार हो गया। लालू प्रसाद यादव, शिवानंद तिवारी और न जाने कौन कौन से दिग्गज हमारे भाग्य विधाता जो पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, इन्होंने गर्दन। कल आईबी ने चिट्ठी लिखी, कल आईबी ने यह कहा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से यह चिट्ठी लीक नहीं हुई है। कहां गया करेज, कहां गया जर्नलिज्म? बहुत सारे लोग टेलीविजन पे अभी आपको कहते हुए मैंने सुनाई पड़ रहे होंगे कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड द टाइमिंग ऑफ दिस स्टोरी। अरे ये तो जनवरी में हुआ था, एक्सरसाइज, स्टोरी अभी क्यों आई? अभी इसलिए आई कि 20 दिन पहले 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 20 दिन पहले
क्योंकि वो बात दब जाए कि चिट्ठी को लीक करने वाला व्यक्ति वीके सिंह नहीं थे, वीके सिंह नहीं थे। ये देशद्रोह का काम पीएमओ ऑफिस से या डिफेंस मंत्रालय में बैठे किसी अधिकारी ने किया, और वो भी किसी माफिया, किसी आम डीलर या किसी दलाल के कहने पे किया। So this is what is going on in this country. आपका कहने का मतलब यह है कि पूरी साजिश रची गई और साजिश के तहत वो मौका, वो वक्त तलाश किया गया जबकि वीके सिंह को देशद्रोही साबित, ये सारे अखबार आपके सामने हैं, आप बताइए कहाँ पे ये खबर छपी है? नहीं, किसी अखबार में नहीं है, वो इंडियन। अब जाहिर है एक इतना बड़ा अखबार, इतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसका खुलासा कर रहा है तो उस पर बहस तो और एक दो अखबार में छपा भी है, और सारे चैनल देखिए, सारे चैनल उस पर बहस कर रहे हैं। एक दो अखबार में छपा भी है, तो छोटे छोटे शब्दों में जो है कि आई विल गिव क्लीन चिट टू आर्मी चीफ, आई विल गिव क्लीन चिट टू आर्मी चीफ। लेकिन ये तो देशद्रोह का मामला था। सबसे पहले वीके सिंह ने यह कहा था कि ये देशद्रोह का काम है, कि some anti-national element has done this. But who is this anti-national person hiding behind the walls of Defense Ministry and PMO? तो ये चीज है। अब आप देखिए कि इसमें आप कैसी स्टोरी करते हो, क्या करते हो। आपकी स्टोरी आती है, सबसे पहले जो है सो कॉल्ड जिन लोगों को आप बचाने के लिए इस तरह की स्टोरी कर रहे हो, वो क्या कर सकते हैं? आपने स्टोरी की, आपने स्टोरी में लिख दिया कि डिफेंस मिनिस्टर को बताया गया, डिफेंस मिनिस्टर अलर्ट हो गए। वो ऐसा आपने चिट्ठी, मैंने स्टोरी इस तरह से बनाई जैसे कि बवाला मच गया दिल्ली में, अधिकारियों को मलेशिया से वापस बुलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री चिंतित हो गए, पीएमओ को खबर दी गई। लेकिन डॉक्टर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा जी कि स्टोरी बेसलेस है, झूठी है। प्रधानमंत्री का बयान आ गया है, उन्होंने भी ये स्टोरी झूठी है। बिल्कुल। क्या स्टोरी कर रहे हो आप भाई? और आप ऐसी स्टोरी कर रहे हो, शर्मनाक स्टोरी, जो आजादी के बाद हिंदुस्तान में जो काम कभी नहीं हुआ, और ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप सवाल खड़े करते हो जिस व्यक्ति ने मना कर दिया कि नक्सलियों से अगर आपको लड़ना है तो आप पैरामिलिट्री इस्तेमाल करो, देश की सेना देश के जवानों, देश के नागरिकों के ऊपर गोली नहीं चलाएगी। दिस मैन इज ऑल आउट डेमोक्रेटिक पर्सन। आप उनके ही खिलाफ जो है, ये क्या चल रहा है? ये जर्नलिज्म है? चौथी दुनिया इस देश का अकेला अखबार है जी जो इस चीज को कहते आ रहा है कि देयर आर पीपल, देयर आर वेस्टेड इंटरेस्ट, जो लोग ये चाहते हैं कि जनरल वीके सिंह जितना जल्द हो सके उनको वहां से हटाया जाए। दिस मैन इज टॉकिंग अबाउट अ ट्रांसपेरेंट आर्म्स डील। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आदमी ये चाहता है कि भाई खाना हो, राशन हो, कपड़ा हो, जो हथियार हो, इसकी खरीदारी में कोई बिचौलिया ना रहे। बिल्कुल। अगर सरकार इस देश में भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, तो इनको तो इनवाइट करके कहना चाहिए कि 2 साल तुम और रहो। बिल्कुल, एक्सटेंशन देना चाहिए उनको कि तुम 2 साल और रहो ताकि ये सिस्टम ठीक हो सके। लेकिन मजाल है इस देश में जो है कोई भी अच्छा ट्रांसपेरेंट काम हो सके। डिसीजन लेने वाले कौन है? तो जो मंत्रालय में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी सो कॉल्ड, उनकी क्या लेजिटिमेसी है? कानून कहता है, कानून की वजह से जो है आप इस देश के अंदर में कानून में लूट होल बना करके आप वर्ड्स को इधर उधर करके आप लूट मचा दो, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। और अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता है तो ये तो आप तरह की स्टोरी आप प्लांट करो कि देश में जो है प्रजातंत्र को ही खत्म करें। रीजन ये इस तरह की कहानी किस लिए? ये इस तरह की कहानी इसलिए कि कल पार्लियामेंटेरियन, पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल वर्कर, सिविल सोसाइटी, पढ़े लिखे लोग और अंग्रेजी अखबार है, इसको तो ज्यादा अक्लमंद लोग पढ़ते हैं, ये सब चिल्लाने लग जाए
कि भाई हिंदुस्तान को पाकिस्तान बचने से रोकना चाहिए, हिंदुस्तान में जो है आर्मी का जो है खतरा बढ़ रहा है, यहां पे कूक का कोई जगह नहीं है, ये डेमोक्रेटिक देश है, इसको हटाओ। एक बेचारा जो लड़ रहा है, बस यही समझ लीजिए आप। जो ये देखिए अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होता है, अन्ना हजारे के साथ क्या होता है, रामदेव के साथ क्या हो रहा है। और फौज तो कहते हैं ना जैसे जिस्म की 2 आंखें होती हैं, फौज तो मतलब इस कंट्री की आंख है। अब ये समझ लीजिए कि माफिया की ताकत, भ्रष्टाचार की जड़ें हमारे सिस्टम में इतना मजबूत है कि दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ दिस नेशन। इतना ज्यादा ये लोग पैसा कमाने, घूस, भ्रष्टाचार, देश को लूटने में ये इतने ज्यादा अंधा हो चुके हैं कि ये कुछ भी बेचने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैंने कहा ये जर्नलिज्म ऑफ करेज, ये सचमुच करेज चाहिए वैसे आत्मा को नीलाम और इस तरह से बेचने के लिए। ये सबकी हैसियत की बात नहीं है। एक बात और कहना चाह रहा था, वो ये बात कि शेखर गुप्ता जी कह रहे हैं कि ये हुआ जी, डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं ये नहीं हुआ, प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये नहीं हुआ, बिल्कुल डिफेंस मंत्रालय का स्पोक्स पर्सन कह रहा है नहीं हुआ, सारे लोग कह रहे हैं नहीं हुआ। और ये रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट है, ये बड़ा झूठ कैसे हो सकती। तो इमीडिएटली एक जांच होनी चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन, बायलाइन में 3 लोगों के नाम है, शेखर गुप्ता, रितु सरीन और प्रणब दल समांता। स्टोरी को पढ़ के तो यही लगता है कि आप 16 जनवरी की रात इसके चश्मदीद नहीं थे। अगर चश्मदीद थे तो 17 तारीख को ये स्टोरी छपनी थी। बिल्कुल। अब तो आपको 17 तारीख को करना था, आपने नहीं किया। आप 3 महीने बाद इस स्टोरी को कर रहे हो। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं से मिला है? क्या आपने रीचेक किया? डिड यू टेक अदर व्यूज? अगर आप ये कह रहे हो कि ये बात जो है डिफेंस मिनिस्टर को मालूम है, ये बात जो है प्रधानमंत्री को मालूम है, रेड अलर्ट किया गया, चेक की हर बटालियन के ऊपर जो निगाह रखा गया, वो नोटिस गए होंगे, रिकन्फर्म होना था, वो नहीं है। एक है, इसलिए मैं कहता हूं मोटिवेटेड अखबार के साइड में डिफेंस मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन सितांशु कर, such reports are completely baseless and categorically deny। आप स्टोरी भी छाप रहे हो और डिनाइल भी छाप रहे हो, तो इसका मतलब है कुछ और पर्पस है आपके दिमाग में। तो दिस थिंग हैज टू बी क्लियर्ड। जिस तरह से चिट्ठी किसने लीक की, डीएनए के रिपोर्टर के पीछे जो है पूरी एस्टेब्लिशमेंट पड़ गई थी कि भाई इतने इतने खुफिया जानकारी कहां से, जबकि कोई खुफिया जानकारी नहीं। मजेदार बात मैं आपको बता दूं, एनडीटीवी में स्टोरी चल रही है कि किसमें इतना सेंसिटिव मैटर क्यों हुआ, रिपोर्टर जो है अपना उगले जा रहे हैं, जो बताया गया है उनको उगलने के लिए कि बहुत सेंसिटिव मामला है, देश के लिए खतरा है। वो जनवरी में यही एनडीटीवी पूरी रिपोर्ट उसने दिखाई कि किस तरह से सेना में जो है गोला बारूद की कमी है। नाइट डिवीजन बिल्कुल डिफेंस में जितने कार्यक्रम आप किसी भी जनरल में नहीं है, तो इस कॉमन नॉलेज में है कि भाई क्या क्या कमियां है, लेकिन आपने इसको इशू बना दिया। इशू किस लिए बनाया? कि आप जनरल वीके सिंह का गर्दन दबा सके। लेकिन ये तो आदमी ऐसा ऑनेस्ट है। आज एक बात और मैं कह दूं, इस पर बहस होगी, लेकिन मुझे एक लगता है कि शाम तक जो है इसे कि जर्नलिस्ट ठंडे पड़ जाएंगे, वो ठंडे पड़ जाएंगे कि भाई इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी गलती
इतनी झूठी कहानी डिस्कस क्या करें? तो शाम में शायद ये आपने जिस तरीके से कहा है, क्या मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि दे डोंट हैव करेज टू स्पीक अगेंस्ट द पर्सन? इसको दबा दिया जाएगा। वाई? सब लोग ही दबा दिया जाएगा। वो इसलिए कहेंगे भाई क्या गलती हो गई, चलो माफ कर दो, एक गलती हो गई माफ कर दो, रीजन कि छोड़ दो, जाने दो। जब स्टोरी आ गई, छप गई, वैसे भी इंडियन एक्सप्रेस का ज्यादा सर्कुलेशन टाइम्स ऑफ इंडिया की तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी कि भाई स्टोरी आ गई, गलती हो गई। जब डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया स्टोरी झूठी है, प्रधानमंत्री ने कह दिया स्टोरी झूठी है, बात मामला खत्म करो, आइंदे से इस तरह की स्टोरी को नहीं करेंगे। लेकिन जो मोटिव है उसका क्या करें? क्या आने वाले जर्नलिस्टों को यही बताया जाएगा कि तुम इस तरह से स्टोरी कर दो सेंसेशनलिज्म के लिए? तो डॉक्टर मनीष, प्रोग्राम खत्म करें। तो ये था हमारा आज का ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम। तो चलिए कल अपने इसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।